हेलो बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम एवं व्याकरण। ये आपकी किताब का नाम है। इसका पहला पाठ खोलिए। भाषा। आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा होती क्या है। एक चित्र दिया गया है, विद्यालय में पहला दिन। ये विद्यालय की कक्षा का चित्र है जिसमें एक टीचर है, यानी कि एक मैम है और कुछ बच्चे हैं। मैम और बच्चे कुछ बातें कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? मैम एक बच्चे से पूछती हैं, बेटा आपका नाम क्या है? तो एक बच्चा खड़ा होकर जवाब देता है, मैडम मेरा नाम आनंद है। अगला चित्र देखेंगे। खिलौनों की दुकान में एक खिलौनों की दुकान है, उसका चित्र दिया गया है। उसमें दुकानदार और एक बच्चा है और दुकानदार बच्चे से कुछ बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? बच्चे आपको कौन सा खिलौना चाहिए? ये दुकानदार ने बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? अंकल मुझे वह रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। अगला पेज देखेंगे। घर का दृश्य। एक घर का दृश्य है जिसमें एक बच्चा है और एक माता है। दोनों क्या बात कर रहे हैं? बच्चा माँ से कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो माँ कहती है, अच्छा मैं तुम्हें मैगी बनाकर देती हूँ। अगला चित्र देखेंगे। एक पिताजी और बच्चे का चित्र है। पिताजी कुछ कर रहे हैं। बच्चा उनसे पूछता है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो पिताजी कहते हैं, बेटा मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगला पेज देखेंगे। अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के अपने अपने तरीके होते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। जो हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप समझ रहे हैं, ये जो माध्यम है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसे भाषा कहते हैं, जिसे आप समझ भी रहे हैं। तो वही चीज़ होती है जब हम किसी से अपनी बात कहते हैं और दूसरा समझता है या दूसरा सुनता है, तो उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप क्या है? बोलना सुनना, और दूसरा लिखना पढ़ना। आगे देखेंगे। जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। ये भाषा का पहला रूप है। जब कोई कुछ बोलता है और आप उसे समझ जाते हैं तो ये भाषा का पहला रूप होता है। दूसरा रूप क्या है? जब कोई कुछ लिखता है तब हम उसे पढ़कर समझते हैं। जैसे कि आप कुछ लिखते हैं फिर उसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या लिखा, तो वो भाषा का दूसरा रूप होता है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? मौखिक और लिखित। हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं, वो मौखिक रूप होता है। हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं, वो लिखित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। ये 4 कौशल आपको याद भी करने हैं। क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मन में सोचें, पढ़कर बोलें, उसको सुने या फिर लिखें, यह सब भाषा कहलाएं। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। अगला पेज देखेंगे। अभ्यास कार्य है बहुवैकल्पिक प्रश्न। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से एक सही है, उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। सही विकल्प चुनें। पहला है, एक शिशु माँ की गोद में रो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बच्चों, शिशु वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो माँ की गोद में नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि मम्मी होती हैं और उनकी गोद में छोटे से बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ दूध के लिए, जब उन्हें भूख लगती है तभी वो रोते हैं। तो वही चीज़ है, शिशु उसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन है, शिशु को खिलौना चाहिए, वो तो बहुत छोटा है तो वो खिलौने से कैसे खेलेगा। शिशु को चोट लगी है, ये भी नहीं हो सकता। शिशु को भूख लगी है,
हाँ, ये सही है। शिशु को ठंड लगी है, नहीं, ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा? शिशु को भूख लगी है इसीलिए वो रो रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चा हंस रहा है तो इसका क्या मतलब है? जब बच्चे हंसते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। बच्चा उदास है, नहीं। बच्चे को दर्द हो रहा है, नहीं। बच्चा खुश है, हाँ, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला, बच्चे को भूख लगी है, नहीं। तीसरा देखेंगे, कोई गूंगा व्यक्ति अपनी बात कैसे समझाता है? गूंगे वो होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तो वो अपनी बातों को कैसे कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बोलकर, नहीं, वो तो गूंगा है। लिखकर, नहीं। संकेत से, हाँ, वो संकेतों के द्वारा अपनी बात किसी को समझा सकता है। लाइट के द्वारा, नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्र देखो और बताओ। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और ये चित्र एक बच्चे का चित्र है और ये बच्चा क्या कर रहा है? आइसक्रीम खा रहा है। तो प्रश्न पूछा गया है, मानस क्या कर रहा है? इसका नाम मानस है और मानस क्या कर रहा है? आइसक्रीम खा रहा है। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर, मानस आइसक्रीम खा रहा है। अगला चित्र देखेंगे, इसमें लड़की है और ये किताब पढ़ रही है। तो पूछा क्या गया है? मुग्धा क्या कर रही है? इसका नाम मुग्धा है। मुग्धा क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, मुग्धा पढ़ रही है। अगला पेज पे देखेंगे, यहाँ पर सिपाही है और वो कुछ इशारा कर रहा है, यानी वो रास्ता बता रहा है। तो पूछा गया है, सिपाही संकेत से क्या बता रहा है? सिपाही संकेत से, हम लिखेंगे यहाँ पर, सिपाही संकेत से रास्ता बता रहा है। अगला देखेंगे, यहाँ पर दो बच्चे बात कर रहे हैं। ये कौन सी भाषा का रूप है? ये मौखिक भाषा का रूप प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये बात कर रहे हैं। बालक भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं? अभी मैंने बताया बालक भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं, यही हम यहाँ पर लिखेंगे, बालक भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर एक बच्चा लिख रहा है। तो प्रश्न पूछा गया है, वह लड़का भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहा है? मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि क्या कर रहा है, जब लिखना होता है तो वो कौन सा रूप होता है भाषा का? लिखित रूप होता है। तो हम इसी को लिखेंगे आंसर में, यह लड़का भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखिए। अभी मैंने आपको भाषा के 4 कौशल बताए थे और ये भी बताया था कि याद करना है, तो हम फिर से दोहराते हैं इनको। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? आप मेरे साथ बोलेंगे, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा के 4 कौशल हैं। तो बच्चों, आपको ये सारा होमवर्क कंप्लीट करके इसके पिक्चर्स क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड करने हैं। धन्यवाद।